चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में क्या क्या के प्रीवियस ईयर के सवाल एनटीपीसी ग्रुप डी में वो सभी डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया पहला कि अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ में सम्मिलित नहीं है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध, अंटार्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के दक्षिण में, आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तर में, मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में है। तो भैया मकर रेखा उत्तरी गोलार्ध में भी है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भी है। ठीक है, तो ये डी वाला गलत है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हैं। कहाँ से भैया? पश्चिम से पूर्व की ओर। इनमें से सबसे बड़ी अक्षांश भूमध्य रेखा है। ये भी सवाल आपका कई बार पूछा गया, यहाँ से आप याद कर लेना। जो सबसे बड़ी अक्षांश है भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। पृथ्वी को दो भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को भैया कर्क रेखा कहा जाता है। ये वाला पोर्शन नहीं देखे वजह से आप ये भूमध्य रेखा, ये ऊपर 23.5 डिग्री, ये नीचे वाला 23.5 डिग्री, ये उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा ये दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री, ये मकर रेखा कहते हैं। तो यहाँ से आपका उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री तथा उत्तरी अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर में है। और अंटार्कटिक वृत्त जो 66.5 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसे आपका अंटार्कटिक कहते हैं भैया। ठीक है, ऊपर आर्कटिक है, ऊपर आर्कटिक है, आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक के जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में है, जबकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ना कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में कौन सा कथन भाई साहब गलत है? पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, यही तो आपका गलत है। ठीक है, तो यही वाला आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतरी रेखा को संदर्भित करते हैं। और फिर कह रहा है अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अक्षांश रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। सही है, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, अच्छा कौन सी आपकी उत्तरी और दक्षिणी, ये देशांतर रेखा। देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। अच्छा, और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं 180 डिग्री, एक दूसरे के समांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं और देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। बसंत विषु या महाविषु रात दिन बराबर होने का समय को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? डेट पूछा 21 जून। ठीक है, 21 जून को बसंत विषु होता है। विषु मतलब पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, उसे विषु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे विषु कहा जाता है, उसे विषु कहा जाता है। ठीक है, उसे विषु कहा जाता है। सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर तथा 21 मार्च को। ठीक है, 23 सितंबर तथा 21 मार्च को होता है, 21 जून नहीं। ठीक है, 23 सितंबर तथा 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। कब कब भैया? 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, जिसे शरद विषु कहा जाता है, जिसे ठीक है, एवं बसंत विषु भी कहा जाता है। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होने के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है। शरद विषु संदर्भित करता क्या है भाई? तो शरद विषु की अगर बात करी जाती है तो शरद विषु क्या होता है? दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, इसे शरद विषु कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर भाई साहब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, एक वर्ष में 2 बार पड़ती हैं। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसे बसंत विषु कहा जाता है, विषु कहा जाता है। ठीक है, जिसे शरद विषु भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ से, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है? अभी ऊपर करा गया था, 0 डिग्री आपका है अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है भाई साहब? ग्लोब पर
अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इसे माना जाता है। और 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश रेखा सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है। विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में ध्रुवों की ओर जाने वाली अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जाती है। बिल्कुल भैया, 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश रेखा एक बिंदु के रूप में देखी जाती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर कोण की आनत है। तो अगर बात करते हैं तो 66.66 डिग्री हाँ 66.66 डिग्री की बात आती है, 66.66 डिग्री अंश की बात आती है, जो पृथ्वी का जो कक्षीय झुकाव है। ठीक है, अगर बात करते हैं ठीक पृथ्वी का कक्षीय झुकाव माना जाता है। और यहाँ पर जो है अपने कक्षा तल पर बने इस लंब से 23.5 डिग्री झुका था। दूसरे शब्दों में पृथ्वी की कक्षा तल से कक्षीय झुकाव, ठीक है, वो अच्छी झुकाव कक्षीय झुकाव है। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन बनाता है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन सही, तो सबको पता है। अगला सवाल देखो, सवाल पूछा गया कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विषुव मतलब अभी पता किया गया था, जिस पर क्या होता है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये विषुव बताता है कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका नहीं है। ठीक है, ये वर्णन अच्छा कर रहा है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो अच्छा भैया, ठीक है, इसलिए इसका सी उत्तर सही है। विषुव एकमात्र ऐसा समय होता है जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात का समान मात्रा में अनुभव होता है। विषुव का मतलब सब क्या होता है, जब दोनों गोलार्ध में, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दिन और रात क्या होते हैं, एक समान मात्रा में अनुभव होता है जिनका। और दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है। वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी का झुकाव ना सूर्य की ओर होता है और ना ही सूर्य से दूसरी ओर बल्कि बीच में होता है। इस स्थिति को विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। पृथ्वी पर हर वर्ष 2 विषुव होते हैं, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में तथा जिसे बसंत विषुव कहते हैं, तथा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, जिसे शरद विषुव कहा जाता है। किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ये तो सब बच्चे बच्चे को भी याद होता है। होता क्या भाई, सूर्य की किरणें जो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और यहाँ दिन की अवधि लंबी होती है, मतलब गर्मियों में आपकी लंबी होती है। ठीक है, और फिर रातें छोटी होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ से दिन की अवधि छोटी और रात्रि बड़ी होती हैं। साथ ही यहाँ शीत ऋतु भी रहती है, शीतकालीन संक्रांति या विंटर सोल्स्टिस भी कहते हैं। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। एक इक्विनॉक्स एक वर्ष में कितनी बार आता है, 2 बार आता है। कब आता है, 2 बार आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को आता है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, बिल्कुल ऊपर भी चर्चा करा गया था इसको, तो ये सवाल बार बार पूछा गया। इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, जिससे सर्वत्र दिन व रात की अवधि बराबर रहने तथा ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को समरात दिन तथा विषुव कहा जाता है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव तथा 23 सितंबर की शरद विषुव कहा जाता है। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। ठीक है, विषुव कहा जाता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया कौन निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है, तो ये कौन सा है भैया, तो इसका नाम है पोंटियानक। पोंटियानक जो इंडोनेशिया का शहर है, भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। भूमध्य रेखा की पर स्थित देश कौन कौन से, ये आप देख लो, यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। जैसे कांगो है, गैबोन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, युगांडा की कंपाला राजधानी है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है। इन सभी से आपका निकलती है। अगर बात करते हैं भूमध्य रेखा को वास्तव में न छूने वाला सबसे निकटतम देश कौन सा, पेरू है।
कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। ठीक है, ये वाला सही है। अगर बात करते हैं मकर रेखा क्या होती है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को आपका क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। आगे बात करते हैं देशांतर के बारे में बात करते हैं। देशांतर क्या होते हैं? तो किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाएं होती क्या हैं? तो सबको पता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली आपकी जनी ये आपका है पृथ्वी, तो ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भाई साहब कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और ये ग्लोब पर अर्धवृत्ताकार रूप में होती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, जिसमें से 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। अच्छा, दोनों अलग अलग भैया नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा कहा जाता है, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ज्ञात हो कि 0 डिग्री इस देशांतर से प्रति डिग्री पूर्व बढ़ने पर 4 मिनट समय बढ़ता है। अच्छा भैया, ठीक है, प्रति डिग्री पश्चिम बढ़ने पर, ठीक है, पश्चिम बढ़ने पर तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 4 मिनट समय घटता है। किस देश में एक से अधिक मानक या मोतर रेखाएं हैं? तो कौन से भैया? यूएसए में है। ठीक है, कितने? यूएसए में। तो कितनी क्या, ऐसा कुछ यहाँ पर दे रखा है क्या? देख लेते हैं। यूएसए में एक से अधिक मानक या मोतर रेखाएं हैं। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समूहों का अपनाया जाता है, जैसे रूस है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। मानक या मोतर किसी देश से गुजरने वाली एक काल्पनिक देशांतर रेखा है जिसके स्थानीय समयों का निर्धारण होता है। कुल 360 देशांतर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी होती है? तिथि रेखा अभी चर्चा करा गया था, 180 डिग्री ग्रीनविच रेखा को आपका से होकर गुजरती है, उसे आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय कटिबंध निर्धारित किया गया था। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया जो 180 डिग्री देशांतर के सारे जाती हैं। इस रेखा को किसी भी देश से गुजरते हुए नहीं खींचा गया। इसी रेखा पर 24 घंटे में समायोजित किया गया है। ठीक है, जब कोई जहाज पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, जब पूर्व दिशा में जाता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। ये भी सवाल आपका पूछा गया है। ठीक है, क्या होता है? जब पूर्व दिशा की ओर एक जहाज जाएगा तो उसमें एक दिन पूर्व में जाता है तो एक दिन घटा दिया जाता है, पश्चिम में जाएगा तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पास से पश्चिम, पास से जोड़। ठीक है, पास से जोड़ थोड़ी ना होता है। ठीक है, पूरब में घटा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित दक्षिणी ध्रुव पर रॉस सागर, रॉस बर्फ शेल्फ, क्वीन मॉड पर्वत स्थल से होकर गुजरती है। फ्रांस में सर्वाधिक 12 समय कटिबंध पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 180 देशांतर के आधार पर किया जाता है। वह मेरिडियन है, यानी कौन सी आपकी देशांतर रेखा है जिस पर भारतीय मानक समय स्थित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ए वाला सही है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात की जाती है और यहाँ से बात किया जाता है इसका निर्धारण, इसकी स्थापना, भारतीय मानक समय की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो इलाहाबाद प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, ये भी सवाल आपका कई बार पूछा गया है, कहाँ से होकर? नैनी से होकर गुजरती है, इसी को मानक समय माना गया है। ग्रीनविच से जो 5.5 घंटे जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक समय उससे 5.5 घंटे आगे है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से भैया राज्य हैं? तो यूपी है, एमपी है, छत्तीस है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे? 5.5 घंटे आगे है। ओके।